हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यार देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने बच्चों को कमेंट करा था कि भाई रात को तुम्हारे सोने से पहले हम अपलोड कर देंगे, और उनको सुलाते सुलाते हम कब सो गए खुद भी हमें नहीं पता लगा यार। आई एम सॉरी यार। लेकिन सुबह उठ गए थे, करीबन वही है शेड्यूल अपना 4:30-5 बजे का। थोड़ा सा पार्क जाते हैं, आए, वो अपना शावर लिया और कैमरा के सामने आ गया, आपके सामने। ठीक है, मुझे लग रहा है जब आप उठ रहे होगे तो हम ये वीडियो बना रहे होंगे। एक नोटिस आया था कि 27 तारीख को शाम को 4 बजे आपकी काउंसलिंग, सेंट्रलाइज काउंसलिंग की जो वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 1000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के पे करने होंगे। तो कई बच्चे बार बार बोल रहे थे मेरा तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आ रहा है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप की वीडियो बना दो। डिप्लोमा के बच्चों के लिए तो आप ही करते हो, 12th वालों के लिए तो देश कर रहा है ना, 12वीं वालों के लिए तो देश कर रहा है, डिप्लोमा के बच्चों के लिए तो आप ही करते हो। मैंने कहा भाई बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे वेट भी कर रहे थे भाई। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, जो आप अपलोड करोगे, यानी आज की डेट से 28 तारीख से 4 बजे के बाद अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो उसके लिए वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरिफिकेशन में आपका वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कॉल आएगा, मेल आएगा, वो वहाँ से चीज़ें हो रही होंगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सब कुछ होगा। तो यूनिवर्सिटी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो बिठा देती है। ठीक है, हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे आईपी यूनिवर्सिटी में भी वेरिफिकेशन ऑफिसर बिठा दिए जाएंगे जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे कि ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या इनकम सर्टिफिकेट है वो अपना 31 मार्च 2023 के बाद का है। एससी एसटी आप कई बच्चे कह रहे हैं कि वो सेंट्रल लगेगा एससी एसटी या दिल्ली का लगेगा। ओब्वियसली भाई, अगर आपने दिल्ली की वो लेनी है तो सारे दिल्ली के लगेंगे, बाकी ओबीसी और एससी शायद सेंट्रल भी चल जाता है। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे तो वेरिफिकेशन ऑफिसर वो आपको कह देगा कि आपको ये अपलोड करना है, तो आपको वही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको उसको बनाने में टाइम लग रहा होगा तो आप सेंटर वाले से थोड़ा सा टाइम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर से मांग सकते हो। तो यूनिवर्सिटी का जो वेरीफाई ऑफिसर होगा, अगर उसको लगा होगा कि हाँ जी टाइम दे देते हैं, वो दे देगा। अगर लगेगा कि नहीं जी तो फिर दिक्कत है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये जो ये रजिस्ट्रेशन है इसकी डेट तो अभी पोस्टपोन होगी ना, आईपी जो है वो यूनिवर्सिटी अपनी डेट पोस्टपोन करती है। अरे हमें क्यों करना है यार, हमें अगर 30 तारीख का टाइम दिया है तो आज भाई वीडियो बना रहा है 28 को डन करो। कोई डाउट आ रहा है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और जितने भी कमेंट आ रहे होंगे 29 तारीख को उस कमेंट के बेसिस पे एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में डिप्लोमा के सारे बच्चों को ये वीडियो कर देनी है शेयर, और मॉर्निंग में अगर हम आपके लिए बना रहे हैं तो यार आपका काम तो ये बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं, जैसे आपको सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक मेरे क्लिक करते ही एक ऐसा विंडो मैं दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा था, तो ऐसा एक विंडो नज़र आ रहा है ना। तो सेम मैंने क्लिक कर रखा है, कैप्चा डाल दिया, साइन इन करूँगा। कोई पुराने बच्चे का मैंने फॉर्म भर के दिखाया था तब आपको, और यार दोबारा कर देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड लेंगे। EP5541, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है, C1639A। ठीक है, ये हर्षित त्यागी का है। ठीक है, तो इसने 27 यहाँ पे लिखी, अब आ गया यहाँ पर कि लेटर एंट्री बीटेक प्रोग्राम के लिए CET 128 के लिए रजिस्ट्रेशन तो इसका कंप्लीटेड है, पर इसको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। अब अगर इसको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है तो यहाँ पे इसको जो इसका कैप्चा है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसने अब एप्लीकेशन फॉर्म में अभी पहले हम यहाँ पे कैप्चा डालते हैं, वहाँ पे आ जाएगा 135। आपने भी सेम ऐसे ही करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ आपको। सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे क्लिक हियर तो यहाँ पे आई यू सिलेक्टेड LE टू बीटेक डिप्लोमा 2023, आर यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये ऐसा एक विंडो आएगा जिसमें ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। आपको वहाँ पे कई बच्चे क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं एप्लीकेशन नंबर से नहीं करना। यूज़र आईडी जो आपका था पुराना, जो आपका पासवर्ड था पुराना, वही सब चीज़ सेम है। बस यहाँ पे इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो जब इसने
टेस्ट देने के लिए भरा था वो कंप्लीटेड है ना। रजिस्ट्रेशन फीस भी इसने भरी थी वो कंप्लीटेड है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन काउंसलिंग की जो फीस भरनी है वो इनकम्प्लीटेड है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल भरनी है वो इनकम्प्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन डिटेल इसने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाए होंगे वो फिल करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस है ना, और फाइनल सबमिट। अब मान लो मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मान लो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो उसकी रैंक, नाम, ये साइज बच्चे का सब ये आएगा। आपका भी यही आ रहा होगा, आप देख भी लेना, ठीक है। उसके बाद हमने ये फिल करना है, तो यहाँ पे ये फॉर्म आएगा। इसमें मैं कुछ आपको फिल करके दिखाता हूँ, जैसे बच्चे का नाम, फादर ने, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेल, ये तो सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया आपने दिल्ली से हो या दिल्ली के बाहर से हो। अब बेटे कई बच्चे कहते हैं कि जो डिप्लोमा दिल्ली से कर रहे हैं वो दिल्ली में काउंट होंगे या आउटसाइड दिल्ली होंगे। तो जो बच्चे डिप्लोमा, लास्ट एजुकेशन आपकी अगर दिल्ली से है, डिप्लोमा में मार्कशीट में अगर आपका दिल्ली का एड्रेस है तो आप दिल्ली भरेंगे, है ना। लेकिन जो आपकी 10th की मार्कशीट है, हाँ 10th की मार्कशीट में अगर आपका स्कूलिंग भी दिल्ली से है तो 100% दिल्ली है ना। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग दिल्ली से नहीं है तो फिर आप आउटसाइड दिल्ली में कंसिडर किए जाएंगे। मेरे को लगता है लास्ट क्वालिफिकेशन जो जिस पे एड्रेस होता है वो वहाँ का माना जाता है। आपका डिप्लोमा अगर दिल्ली से है तो आप दिल्ली एनसीईआरटी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप हिंदुज़म डाल दो भाई, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बच्चे की है तो वही डाल रखी है। बाकी यहाँ पे कई कैटेगरी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, शेड्यूल एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो इस बच्चे की जनरल ईडब्ल्यूएस है तो इस बच्चे ने ईडब्ल्यूएस डाल रखी है, ठीक है। और अगर मैं सब कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का खोल रखा है, ये लाइव फॉर्म है और वही मैं आपको भर के बता रहा हूँ, ठीक है। बेटे मैं रात को 10 बजे के आसपास मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को सुला दूंगा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उसको सुला दूंगा और वीडियो बना दूंगा। पर बेटे वो सो नहीं रहा था, कहानियाँ सुना रहा, सो नहीं रहा, और मेरे को नींद आ गई, उसको आई कि नहीं आई, उसको भी आई गई तो मेरे को भी नींद आ गई। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है इस वीडियो का इंतज़ार कई पेरेंट्स को भी है, ऐसा नहीं है, कई पेरेंट्स भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। हो सकता है उन्होंने यूट्यूब पे और किसी और की भी वीडियो देख ली हो, लेकिन उनको लगता है कि भाई थोड़ा, है ना, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो आपको वही गाइड करने आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो, अदरवाइज़ नहीं है तो नोट एप्लीकेबल लिख दो, पर्सनल डिफेंस नहीं है तो नो लिख दो, है। आप J&K की नो है, फिजिकल हैंडीकैप नो है। अब यहाँ पे आता है विजुअल मार्क फॉर इंटीग्रेशन कैंडिडेट, आपके शरीर पे कोई ऐसा मार्क जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो भाई मेंशन करेगा, मैं उसका फॉर्म भर के नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आपने चेक है आपके पास, जो चेक नहीं है तो पासबुक, उसका अकाउंट नंबर, आपके माता पिता का हो, आपके बड़े भाई का हो, है ना। जो आपने लास्ट टाइम भरा था वो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही भर दो मेरे हिसाब से। तो कंफर्म अकाउंट नंबर, IFC बैंक नंबर बना, ये डाल दिया जी। डालने के बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में बताया था कि आपको ये चाहिए होगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में जाते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे तो आजा भाई आजा, सेव एंड नेक्स्ट करूँ क्या? सेव एंड नेक्स्ट में ये कहेगा भाई पूरा भरो, डू यू वांट टू सेव, ये कह रहा है भाई ये जो डिटेल है ये पहले भरो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। मेरे को उस बच्चे को पता तो है नहीं ना वो डिटेल बैंक वगैरह की, तो इसलिए मैं तो पूरा नहीं भर पाऊँगा। लेकिन उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका, मुझे पता है डिप्लोमा का रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं आया तो आप वहाँ पे जो ऑनलाइन मैंने आपको BT में ऑनलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बोला था वो भी आप नहीं बना पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो एक PDF बनाओ जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको एक PDF में डाल के वो अपलोड कर देना। और अगर आपके पास 6 के 6 सेमेस्टर का आ गया तो वो अपलोड करना है। अगर 6 के 6 का आ गया तो प्रोविजनल भी लगाना है, और 6 के 6 का आ गया तो माइग्रेशन भी लगा देना अगर वो मांग रहा होगा टैब में। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी वही मेल ID, ये फ़ोन नंबर, वो आपको अच्छे से देना है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मैंने बोला जो जो अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, आपकी डिप्लोमा की लास्ट क्वालिफाई, इसमें 12th नहीं होता, आपका लास्ट क्वालिफाइंग क्या है, डिप्लोमा की मार्कशीट। तो अगर सारे आ गए हैं तो प्रोविजनल लगा दो, अगर सारे नहीं, सारी मार्कशीट के साथ प्रोविजनल लगा दो। अगर सारे नहीं आए, मान लो आपके पास 5th का है लेकिन 5th की भी मार्कशीट नहीं आई, तो आप मार्कशीट की जगह वहाँ पे जो आपके पास कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया उसको हाईलाइट करके उसकी फ़ोटो वहाँ पे PDF के अंदर ही एक ही सेम PDF बनाओ, एक सिंगल PDF बनाओ जिसके अंदर सारे के सारी मार्कशीट जो है आप अपलोड कर दो। अपलोड हो गया जी, फाइनल सबमिट में आपको पेमेंट मांगेगा, वहाँ पेमेंट करो और उसके बाद हो गया काम, क्या दिक्कत है।
ठीक है जी, ये फिल हो जाएगा फॉर्म, उसके बाद सबमिट करना है, हो गया जी फॉर्म फिल। 30 तारीख तक करना है आपको, आप आज ही कर लो ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाएं। गलती अगर है, कुछ दोबारा अपलोड करना है तो वो भी आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, आईपी अपनी डेट पोस्टपोन करती है, पर हमें क्यों ऐसा करना है कि वो पोस्टपोन करे हम तब करेंगे, नहीं यार, है ना। डेट पोस्टपोन अगर होएगी वैसे तो, लेकिन आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको मेरे आपके बड़े भाई कहने पे आपको आज ही ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया, आज आप काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो जिसके अंदर ये सारी डिटेल मांगी हुई है। मैंने आपको दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाली कंसेप्ट भी बता दिया। जो आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में एड्रेस है आप वहाँ का भरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटे आप क्वालिफिकेशन डिटेल में आपकी 10th डिप्लोमा कहाँ से है, बोर्ड कहाँ से है, बोर्ड का नाम नहीं आ रहा होगा तो अदर करके बीटी दिल्ली लिखोगे आ जाएगा, है ना। अगर आपके बोर्ड का नाम ना आए तो अदर पे क्लिक करना और वहाँ पे बीटी बोर्ड लिख देना, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना सारी डिटेल, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सिंगल पीडीएफ बना के, पीडीएफ का भी साइजेस दिए हुए हैं, बड़े आराम से स्मूथली अपलोड हो जाता है। उसके बाद फाइनल रिव्यू एंड फाइनल सबमिट है। नीचे टाइम देख लो भाई, सुबह 6 ही बजे भाई आपका नहा लिया है, भाई आपका पार्क में जा लिया है, भाई आपका कम से कम 3 किलोमीटर चल लिया है ना। 2-3 किलोमीटर दिन में हो जाएगा, 2-3 किलोमीटर शाम को हो जाएगा, तो भाई आपका मोटा मोटा 10 किलोमीटर के अराउंड चल लेता है। तो आपको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यार एग्जॉस्ट दिन चलते हैं तो आपको भी 10 किलोमीटर जरूर चलना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, यही आगे काम आएगी, तभी आगे बढ़िया पढ़ाई होगी, ठीक है भाई। कई बच्चे जिम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, फिजिकल एक्टिविटी बराबर रखो भाई साहब, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। अगर ये वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो बता देना, मेरे हिसाब से मैंने तो स्टेप बाय स्टेप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, 10-12 मिनट का, इन्फॉर्मेशन 4-5 मिनट की दी है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।